मेरी बहुत अक्सर मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ इन सब उद्बोधन। और आप लोगों से अभी मेरा ये निवेदन है कि भले ही आप प्रेजेंटेबल ना रहे हो, लेकिन चैट बॉक्स में आपने मेरे जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके आंसर जरूर देते जाएं। कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि अभी जो हमने सुना उसमें से कोई एक वाक्य आपको या कोई समझ में जो आया उसको एक वाक्य में क्या आप बोल सकते हो कि हमने 12-13 मिनट का उद्बोधन सुना, उसमें हमें सबसे अच्छा क्या लगा? पूरे विश्व में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसने सब कुछ एक ही चीज में सम्मिलित कर लिया हो, कि आपका चित्त, बुद्धि, अहंकार या योग, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, एवरीथिंग जिसमें समाया हुआ हो। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने जो प्रज्ञा योग दिया है उसमें सब कुछ समाया हुआ है और सभी चीजों का हल है। बहुत बढ़िया आंसर है। मतलब हम जो आज का विषय है, हाँ चैट बॉक्स पे भी आ रहे हैं, अनीता दीदी लिख रही हैं व्हाट रियली योग इज। यस, प्रज्ञा योग के माध्यम से भैया ने बताया हमें कि योग एक्चुअली में है क्या। और सबसे शुरू में जो उन्होंने बोला है कि गायत्री मंत्र हम बोलते हैं तो ये सद्बुद्धि का मंत्र है। फिर ऐसा क्या होता है कि जब हम अपना मंत्र जप करते हैं, लेकिन हमें जो पोटेंशियल के साथ हमने जन्म लिया है वो पोटेंशियल तो हम यूज ही नहीं करते हैं। मतलब जो असीमित संभावना के साथ में हमारा जन्म हुआ है, उन संभावना को हम यूज क्यों नहीं कर पाते? तो आगे आपने सुना होगा कि भैया ने बोला काम क्रोध मद लोभ दम्भ दुर्भाव देश, ये सारी चीजें हैं जो हमारा इनर पोटेंशियल है उसको खत्म कर देती है। और यही हमारे आज के सब्जेक्ट का मॉरल था कि हम यदि सेल्फ टॉक जो अपना, वो सेल्फ टॉक हमारा ऐसा क्या क्यों हो जाता है नेगेटिव, कि हम इसमें घेरे में आ जाते हैं। किसी को किसी चीज की लालच होगी, किसी को ईर्ष्या होगी, किसी को प्रोक्रास्टिनेशन होगा, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसकी वजह से जो हमारी ग्रोथ होना चाहिए, इनर ग्रोथ होना चाहिए, वो नहीं होती। और भैया ने एक बात और बोली कि हम जो खाते हैं वो खाते हैं, जो पीते हैं वो पीते हैं, हम जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं, वो कुछ नहीं बदलता। लेकिन कुछ है जो बदलता है। आप में से कोई बताएंगे कि क्या बदलता है? हमारा व्यक्तित्व पर्सपेक्टिव बदलता चेंज है। हो जाता है। हाँ, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारा व्यक्तित्व बदलता है। तो ये इनर टॉक यदि हमारी अच्छी हो, यदि हमारा चिंतन अच्छा है, तो सबसे पहले हमारा सेल्फ इमेज अच्छी होगी, सेल्फ स्टीम अच्छी हो जाएगी। और सेल्फ स्टीम अच्छी हुई तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हो जाता है। और जैसा भी आपको दीदी ने भी बताया, निरुपमा दीदी ने, कि माँ का चिंतन भावी शिशु का उत्तम आहार है। तो ये आप लोगों के लिए तो सही एक वरदान है कि इस प्लेटफॉर्म से आपको सब चीजें बहुत अच्छे से मिल रही हैं। सिर्फ करने का अंतर है। जैसे मैं बोलती हूँ शुड और मस्ट में, शुड आपने यहाँ से सुना, लेकिन किया क्या? और चूंकि आप करो और आपको रिजल्ट मिले, उसके लिए फॉलो अप हमारा रहता है। तो ये हम आपको आखिरी में भी बताएंगे फॉलो अप के लिए। बट जब मैं फॉलो अप लेती हूँ तो रिजल्ट सही में अच्छा आता है। मतलब इतनी अच्छी पूरी योजना बनी हुई है ये अवगुण संस्कार बनने पीढ़ी के माध्यम से, जो पीपीटी हमें दिखाई जाती है, हम लोग बताते हैं एक एक चीज का। वो अपने जीवन में भी उतारे, दिनचर्या भी पूरी उतार ले तो इनफ है। इसीलिए मेरा पूरा ध्यान रहता है बेबी टॉक पे। यदि आप पूरे टाइम बेबी से टॉक करते रहोगे या संवाद करोगे तो कहीं और ध्यान जाने का सवाल ही नहीं उठता ना। अब जो कि ये आज सेल्फ टॉक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि कभी कभी हम लोग कुछ नेगेटिव सोचते हैं। और आप सबको यदि ध्यान हो, मैं दीदी मुझे स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन है?
एक स्लाइड आपको दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से उसमें विचार और भावनाओं के बारे में बताया है। आपको दिख रही होंगे, दिख रहे होंगे, विजिबल है मेरा वॉइस, क्लियर है? यस दीदी। हाँ, तो जो ये विचार और भावनाएं हैं, ये विचार हमारे यदि पॉजिटिव रहते हैं तो यहाँ पे ये चार केमिकल दिए हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, जिसको हम बोलते हैं डोज केमिकल या हैप्पीनेस केमिकल। तो जब भी आप थॉट आपका पॉजिटिव रहता है तो देखिए यहाँ पूरा दिया हुआ है कि आपके ये चारों केमिकल हाई पे जा रहे हैं, यानी एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। और बेबी आपका कैसा है? हेल्दी है, हैप्पी है, एनर्जेटिक है। और वही इसके उल्टा हो गया, यानी ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, हार्मोन्स, ये यदि नेगेटिव वाले निकल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स, एक है एड्रिनल और दूसरा है कॉर्टिसोल, यदि वो आ रहा है बॉडी में तो फिर बेबी का ये सेरोटोनिन का कम हो रहा है और पूरा ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है और नस नाड़ियां एकदम सिकुड़ जा रही हैं। और फिर बेबी कैसा है? ना वो उत्साही है, ना खुश मिजाज है, और ना वो सोशल है। तो किसी भी प्रकार से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, कैसे आपका चिंतन अच्छा हो कि बेबी आपका ऐसा सर्वगुण संपन्न हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे ही आपका थॉट आता है, यदि पॉजिटिव थॉट आ रहा है तो डोपामिन हाई हो रहा, मतलब सीक्रेट हो रहा है। लेकिन यदि नेगेटिव थॉट आ रहा है तो जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते कैसे हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। और ये चारों न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो भी हमने बताया। यदि इनमें से आपने जब नेगेटिव थॉट लिया है और नेगेटिव की वजह से ये आपस में उलझ जाते हैं, पूरे न्यूरॉन्स जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन सेल्स में, सबके पास में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। बट ऐसा क्या होता है कि उतने न्यूरॉन सबके पास में होने के बावजूद में कोई कम बुद्धि वाला रहता है और कोई तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब ये हम काम, क्रोध, मद, लोभ, दम्भ, दुर्भाव में फंसे रहते हैं तो ये न्यूरॉन्स अपना काम करना बंद कर देते हैं और इनकी प्रोनिंग हो जाती है। यदि उस समय बेबी टॉक ठीक तरीके से ना किया जाए, पूरी फीलिंग और इमोशंस के साथ ना किया जाए, तो वो प्रोनिंग हो जाती है और जितने न्यूरॉन्स रहते हैं वो उतने कम एक्टिव रहते हैं। तो ये, और एक और अच्छी बात ये है कि एक न्यूरॉन में 80 जीबी का डेटा रहता है और हमारे पास कितने हैं? 80 बिलियन। तो आप मल्टीप्लाई कर लो कितना बड़ा मेमोरी का कंटेनर लेके आता है बेबी। और हम उसमें मेमोरी मेमोरी क्या डाल रहे हैं? किसी से जलन की, किसी से द्वेष की, किसी से बदला लेने की, रिवेंज की, ये भावना हमारे साथ चलती रहती है। तो मैं जब भी अपने 1-to-1 में काउंसलिंग कराती हूँ तो सबसे पहले मेरा ध्यान इसी पे जाता है कि वुड बी मदर का चिंतन क्या है, वो सोच क्या रही है। तो बहुत सारी लेडीज शेयर करती हैं, नहीं आज घर में थोड़ा सा सासू माँ के साथ अनबन हो गई तो मेरा पूरा रूटीन जो आप बताते हो वो पूरा हो नहीं पाया। या कोई बोलेगा कि आज डॉक्टर के यहाँ जाना था तो उसी टेंशन में थी कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट में पता नहीं क्या आता है। कोई बोले कि मैंने सुना था कि 5वें महीने में ऐसा हुआ तो मुझे भी वही घबराहट होने लगी। ये सारे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के नेगेटिव थॉट्स हैं। इसीलिए हम उनसे कहते हैं कि आप ट्रेजर बुक बनाओ। जैसे ही आपको लगे कि आपकी थिंकिंग नेगेटिव जा रही है, आप उसमें से 2-4 अपने अच्छे वाले इवेंट उठा के पढ़ लो। आपके माइंड को नहीं मालूम कि ये अभी हुआ था, ये पहले हुआ था, उसको लगता है ये अभी ही हो रहा है, एज इफ नाउ। तो आपका माइंड फिर से उतना ही खुश हो जाता है। तो जो बाहर से हम रिलैक्सेशन के लिए कुछ टैबलेट्स लेते हैं या कुछ लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये डोपामिन का हुआ। ऐसा ही एंडोर्फिन, जैसे ही नेगेटिव थॉट आया तो एंडोर्फिन क्या करता है? वो पूरे जो इन्फ्लेमेशन या पेन है उसको बढ़ा देता है। और जैसे ही ये बकबक चालू रहती है तो वो और बढ़ता जाता है। लेकिन आपने यदि बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज करने का टेक्निक सीख लिया
तो जो बकबक हो रही है ये कम हो जाती है और आप फिर से हैप्पी हो जाते हो। क्या होता है नेगेटिव थॉट से? जो हमारी सेल है, मतलब पूरी बॉडी ऑर्गन से बनी है, ऑर्गन कैसे बने हैं? सेल से बने हैं। 60 ट्रिलियन हमारी बॉडी की सेल्स हैं। लेकिन यदि ये सेल ऑक्सीजनेट नहीं होती हैं तो जो इनका काम है वो काम करना छोड़ देती हैं। कैसे? जैसे हमने कोई टेंशन लिया तो ये सेल्स को क्या मालूम पड़ता है कि कुछ एंजाइटी आई है, कोई डिप्रेशन आया है, वो डिस्कम्फर्ट महसूस करती है, इसलिए वो अपना जो उनका प्रोटीन बनाने का काम है वो प्रोटीन नहीं बनाती है। और फिर जब आपकी सेल या आपकी हेल्थ बराबर नहीं है तो अभी आपके साथ में कौन है? आपका बेबी है, उसकी भी हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है। तो आपको सेल को ऑक्सीजनेट करने के लिए क्या है? डीप ब्रीथिंग करना, देन एंड देयर करना। आप सुबह आपके रूटीन में तो करते हो, प्राणायाम करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब जब आपको एंजाइटी आ रही है, जब जब आपको कि कुछ नेगेटिव माइंड में चल रहा है, तुरंत आपको अपने हर काम को आप 2 मिनट के लिए रोक सकते हो। इवन कितना भी जरूरी काम हो, फोन भी चल रहा हो किसी का, और आपको लग रहा है नहीं मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट लग रहा है, आप तुरंत अपनी ब्रीदिंग को डीप इनहेल डीप एक्सेल करके देखो, आपको तुरंत रिलैक्स मिलेगा। और धीरे धीरे आपका माइंड प्रोग्राम होता है ऐसे कि हमें बाहर से कुछ सपोर्ट नहीं लेना, हमारी बॉडी की हीलिंग को हमें यूज करना है। फिर आता है हमारा विजडम सेंटर। जब हम नेगेटिव थॉट्स में जाते हैं या हमारी बकबक चलती है तो हमारा विजडम सेंटर यानी कि थर्ड आई चक्र, ये भरपूर किस चीज एग्जीक्यूट करने के लिए, आपने जो कमांड दिया ये उसको रियलिटी में बदलता है। लेकिन हमारे ये जो टेम्पोरल लोब है, यानी कान के ऊपर, या जो पीछे ऑक्सीपिट ये कान के ऊपर टेम्पोरल लोब्स हैं, यहाँ पे हमारा साउंड भरा रहता है, आवाजें सुनते हैं हम जो भी, चाहे वो किसी की अच्छी बोली हुई बात है या बुरी बोली बात है, यदि हमने घर कर गई तो हमारे कान यहाँ पे वो स्टोर हो जाती है। ऐसी जो हम इमेज चित्र देखते हैं, दृश्य देखते हैं, विजुअल देखते हैं, वो हमारे ऑक्सीपिटल लोब में पीछे यहाँ पे स्टोर रहते हैं। और हमारा ये पेरियंटल लोब में यहाँ पे हमारे सेंसेस रहते हैं। और इन तीनों को सुनने वाला कौन है? विजडम चक्र है, क्योंकि उसका काम है एग्जीक्यूट करके देना। लेकिन जब आपकी किसी की बोली हुई बुरी बात स्टोर कर गई है, कोई ऐसा चित्र पड़ा है, ऐसे इमेजिनेशन में आप हो कि जो अच्छी नहीं है, तो फिर ये एग्जीक्यूट करने का काम बंद कर देता है। और उसके अपोजिट जो उसमें हार्मोन्स निकलता है मेलाटोनिन, वो निकलना बंद हो जाता है। तो हम कहते हैं हमें रात भर नींद नहीं आई। और जब रात में नींद नहीं आती है और रात में हम सोचते तो हैं आज माँ से भाभी ने ऐसा क्यों कहा, मैं अपने ही बता रही हूँ। कभी मम्मा का फोन आएगा और बोलेगी भाभी ने ऐसा कहा, तो रात भर सोचती रहूंगी अरे भाभी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मम्मी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मम्मी उनसे बड़ी है, ये कोई तरीका नहीं होता, ऐसे क्यों बोलते, हमने तो नहीं बोला कभी। ये पूरा रात भर साइकिल चलता रहता है और मेलाटोनिन निकलना बंद, और आप एक पैसिव थिंकिंग में चले जाते हो। पैसिव थिंकिंग का मतलब कि बॉडी कोई तो रिलैक्स ये एक्शन नहीं कर रही है, लेटे हैं हम, और वो हम उसी समय हमारा कोर्टिसोल निकलता है, जिसको हम यहाँ दिया हुआ है, ये कोर्टिसोल की वजह से हमारा कोर्टिसोल लेवल ऊपर होने की वजह से, हमारी पैसिव थिंकिंग होने की वजह से ये जो कोर्टिसोल निकल रहा है वो हमें बहुत सारी बीमारियों की जड़ बनाता है, बहुत सारी। मतलब चाहे वो बीपी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे आपका हाइपरटेंशन हो, हर चीज का जड़ यहीं से होती है शुरू। ये अच्छा है हार्मोन, जबकि आपके सामने मानो कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और सामने टाइगर है या कोबरा है, मुझे तो भागना पड़ेगा ना। यदि मैं फ्रीज हो गई तो उसका शिकार बन जाऊंगी। लेकिन यदि मुझे उससे बचना है तो या तो मुझे भागना पड़ेगा या मुझे उससे फाइट करना पड़ेगी। तो यदि वो सामने है जब तक, तब तक तो कोर्टिसोल का निकलना वाजिब है, और हमने दौड़ लगाया या फाड़ उससे लड़ाई करके वो कोर्टिसोल को यूज कर लिया। बट जब वो टाइगर जा चुका है तब भी आपकी बॉडी में से कोर्टिसोल निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आप इन्हीं घटनाओं को अपने सभी लोगों को बताते हो।
अपनी मदर को बताओगे, सिस्टर को बताओगे, किसी का फ्रेंड का फोन आएगा कि आज ऐसा हुआ था, तो आपने रिलीव किया, उसको बार बार रिलीव किया, तो वो कॉर्टिसोल लेवल फिर ऊपर हो रहा है। आपके माइंड को, सबकॉन्शियस को ये नहीं मालूम कि ये रियल है या ये इमेजिनेशन में है। वो इमेजिनेशन को ही रियल मान लेता है। तो इसीलिए आपको उस समय अवेयर होना है कि आप किस थॉट में हैं। मेरे एक 1-to-1 काउंसलिंग में एक दीदी थी, और उसका 7th मंथ चालू था। जब मैंने उसको ये पूरा बताया, तब उन्होंने मुझसे शेयर किया कि दीदी, जब भी घर वापस आती थी 4 व्हीलर से, तो बॉम्बे में ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, बोले जब घर आती थी तो मैं पूरे टाइम इरिटेट होती थी, और फिर घर आके सोचती थी आज मेरा मूड अच्छा क्यों नहीं है। तो बस बोलती यही थी कि ट्रैफिक की वजह से मेरे को बहुत इरिटेशन हो रहा था और अच्छा नहीं लग रहा। फिर जब हमने उनको बताया, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे कोई सॉन्ग गाना चालू करते थे और कोई हैप्पी मोमेंट भी याद करते थे। और फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि दीदी आजकल आप मुझे ना, जब मैं ट्रैफिक में फंसती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका डोपामिन का लेवल हाई हो गया। जब इरिटेशन या नेगेटिव थॉट्स के उसमें चलते में हमारे डोपामिन कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अच्छी चीजें याद करी और वो डोपामिन ऊपर हो गया। तो ये आपके केवल केवल सेल्फ अवेयरनेस से आएगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्शियस थिंकिंग। और एक चीज होती है कि जैसे आपने बोला कि मुझे पूरी दिनचर्या, पूरे 9 महीने और पूरे दिन की, हर दिन की दिनचर्या पूरी करना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप टेंशन में आके कर रहे हो कि नहीं नहीं बस अभी इसका टाइम है, अभी इसका टाइम है, तो बॉडी थोड़ा अवसाद में जाती है, एंग्जाइटी में जाती है, एंशियस हो जाती है। तो बजाय उसके आपको छोटे छोटे चंक करना है। शुरुआत में जैसे मान लीजिए आपने पूरा सोचा कि मुझे पूरी दिनचर्या करनी है, ठीक है, फिर शुरुआत थोड़ा से करिए कि मुझे पहले ये 4 चीजें करनी है, फिर ये 4 चीजें करनी है, फिर ये 4 चीजें करनी है। हाँ, आपका क्या नाम है? दीपा दीदी। मैं आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ में आगे बताने वाली हूँ कि जब आपको कोई प्रेशर रहता है तो क्या करना है। कभी मानो आपको किसी ने कुछ बोला है, बात बोली, वो बात आपको बहुत चुभ रही है, तो उस समय क्या करना है। ये एक्टिविटीज एक्चुअली मैं 1-to-1 कराती हूँ, तो उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा रहता है। आप में से किसी को भी लगता है कि उनको मेरे साथ जोड़ना है, तो ऑब्वियसली आप अपना चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर सकते हो, और हम फिर बाद में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी तो ये इसमें जो भी दीदी हेमा दीदी जो डेली भेजती हैं लिंक, उसमें भी नंबर है आज के लिंक में। तो जैसे मानो आपको किसी ने बोला, बहुत बुरा बोल दिया, और वो दिन रात आपको परेशान कर रहा है, ये सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। मैं माइंड साइंस सीखा तो है, लेकिन जब तक खुद पे एक्सपीरियंस नहीं किया, तब तक मैंने लोगों के साथ शेयर नहीं किया। बहुत बुरी तरह मुझे बुरा लगा वो किसी का कहा हुआ। तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, जहां बैठी हूँ वहां पहले डीप ब्रीदिंग चालू करी, और अपने सामने चारों तरफ ऐसे सोचा कि यहाँ पे एक कांच का वॉल लगा हुआ है, और उसी कल्पना में चाह के ये सोचा कि ये सामने वाला व्यक्ति जो मुझे बोल रहा है, ये पूरी बॉल पे लग रहा है, टकरा के नीचे गिर रहा है, मेरे तक आ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि माइंड को मालूम ही नहीं है कि क्यों नहीं आ रहा है, पर आपने वहां बताया ना माइंड को कि हाँ बॉल लगा दी है, एक दीवार खड़ी कर दी, तो जो भी वो व्यक्ति बोल रहा है, तो ये दीवार के ऊपर टकरा के नीचे गिरता जा रहा है, दीवार पे टकरा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। और उसी समय आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि वाह यार, मैं तो कितने बिंदास मजे में हूँ, और आप हंसे जा रहे हो, ठाके मार के हंसे जा रहे हो कि यार ये क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरी तो भाषा ही नहीं है इसकी, मेरी और इसकी तो लैंग्वेज अलग ही अलग है। तो ऐसे करके आप उस दीवार के इस साइड हो और वो उस साइड है, और आप हंसे जा रहे हो। अब देखना, आप जो बोल रहे हो ना, ऑफिस का प्रेशर रहता है, एक प्रेशर वो भी होता है कि बॉस ने कुछ बोला है, तो आप बॉस जैसे ही सामने आए, उसका कैरेक्टर चेंज कर दो। क्या कैरेक्टर, यदि वो पैंट शर्ट पहन के आता है तो उसको लहंगा चुन्नी पहना दो, उसको बिंदी लगा दो, मांग भर दो, उसकी चूड़ियां पहना दो। देखो अभी सबके चेहरे पे हंसी आ गई। ये आप करके देखना। कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे मिले कि जो आपको तंग कर रहा है, लेकिन आप उससे दूर होना चाहते हो, तो ये सबसे अच्छा उपाय है। और यदि ये इसको कहते हैं इंसुलेशन,
खुद को इंसुलेट कर देना चारों तरफ दीवार बना के। और जो छोटी छोटी चीजें ये है कि जैसे आपको एक तो डीप ब्रीदिंग बताया, दूसरा पानी पीना है, तीसरा यदि आपको वो प्लेस पे जाके किसी एक जगह पे जाके, मेरे एक जानने वाले हैं उनका शुरू जब से वो रिटायर्ड हुए हैं उनका काम ही है 10 से 5 उनको एक सीट मिली है वहां पे बैठना, जैसे वो ऑफिस में बैठते थे। अब पूरा घर परेशान कि बाबा ये यहीं क्यों बैठते हैं, और वो इतने ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस में पता भी नहीं चलता क्यों, क्योंकि वो उन्होंने चेयर जहां वो बैठे वो उन्हीं की है, वो कोई और नहीं ले सकता। और बस वहां बैठ के सोचते रहना अब क्या होगा, अब लाइफ का पता नहीं क्या होने वाला है। पूरा फ्यूचर प्लानिंग उनकी वहां पे चलती रहती, नेगेटिव वाली, पॉजिटिव नेगेटिव वाले की पता नहीं अब लड़के बहू मुझे रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं, बहू अच्छे से बात करेगी कि नहीं, वो खाना देगी कि नहीं टाइम, वो पूरा उनका 10 से 5 डेली का वही काम है। इतने सारे चीजों को उन्होंने आकर्षित कर लिया, इतनी सारी बीमारियों को, सिर्फ ये सोच की वजह से। नहीं तो सब कुछ वेल सेटल है। आज की तकलीफ यही है कि सैलरी अच्छी है सबकी, लेकिन मानसिक रूप से आदमी बहुत उथल पुथल मची हुई है कि करूं क्या। अभी मेरा खुद की मेरी सिस्टर इन लॉ की लड़की, उसकी डिलीवरी होना थी 17 जून से फोन पे फोन की चाची अभी क्या करें, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होना। मैंने क्यों, बोले एमनियोटिक फ्लूइड कम है। मैंने कहा आप सोच क्या रहे हो रोज, बोले यही सोच रहे हैं कि ऑपरेशन ना हो। बस ना हो तो आपका माइंड ले ही नहीं रहा है। जब भी हम बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा ना हो, तो वो जो ना वाला वर्ड है ना वो माइंड क्रॉस कर देता है, और वो बार बार क्या ले रहा है कि मेरा ऑपरेशन हो। तो मैंने फिर उसको यहाँ से बेबी टॉक सिखाया, और उसको फिर 28 जून को नॉर्मल डिलीवरी हुई। उससे बोला कि एक तो दो चीज करना, एक तो फियर में नहीं रहना, एनी हाउ यदि आप स्ट्रेचर पे लेटे हो और आपको लग रहा है कि अभी भी ऑपरेशन की नौबत है, फिर भी आप सोचना नहीं मेरा प्रभु मेरे साथ में है, कुछ नहीं होने वाला, और जो होगा मेरे फेवर में होगा। तो उसने फिर एक दिन पहले मुझे बताया कि चाची सर्विक्स का मुंह खुल गया है और बहुत सारे चांसेस अपने फेवर में। हमने कहा बस आप इसी को अपना ट्रिगर पॉइंट बना लो, जैसे ही आपको फियर है आप तो सोचो कि नहीं सारी कंडीशन मेरे फेवर में है। और वो लास्ट में उसको जो यहाँ हमने गायत्री परिवार से जो ये मॉड्यूलर कोर्स किया है गर्भ संस्कार का, उसमें गायत्री शर्मा दीदी का एक तो सेंटेंस याद था कि जब आप उस पे हो स्ट्रेचर पे हो और आपको कोई टेंशन हो रही है, कोई गड़बड़ चल रहा है, तो आप अपने बेबी से बात करने लो कि नहीं भैया तुम्हें तो बाहर आना है, अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना है, और तुम्हारा टाइम हो गया है अभी आने का। और देखो उसका मतलब लो प्लेसेंटा था, लेकिन फिर भी और ऐसा कुछ लगा उनको कि नाल फंसी है ये वो, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, सब एकदम ओवर वेल सेट है, आप मत परेशान हो। और जैसे ही उसने बोला और एक दिन एडमिट रही और दूसरे दिन शाम को बेबी हो गया और नॉर्मल हो गया। सबसे बड़ी बात है, जहाँ उसको दोनों चीज का डर था, एक तो सिजेरियन का डर था और दूसरा ये डर था कि पता नहीं बेबी कैसा रहता है, हेल्थ कैसी रहती, क्योंकि उसका भी कुछ इश्यू था, पर दोनों ईश्वर कृपा से दोनों अच्छे हैं। तो ये सेल्फ टॉक है आपका कि आप उस समय जब बहुत ज्यादा डरे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो क्या करोगे। पानी पियोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे, इंसुलेशन करोगे अपने चारों तरफ, और एक और है चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कॉन्शियस थिंकिंग रखना है। आपको मालूम है मुझे इस प्लेस पे बैठ के वो थॉट्स आते हैं जब मैं नेगेटिव चली जाती हूँ, तो तुरंत आपको आपकी रिस्ट पे एक रबर बैंड बांधना है, दिन भर बंधा रहेगा। और जैसे ही आपको लगे कि आप नेगेटिव थॉट्स में जा रहे हो, उस रबर बैंड को खींच के पकड़ के खींच लो। जैसे ही वो टक होगा आप तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे, आपको पता रहेगा कि अभी मुझे इस पे ज्यादा सोचना नहीं है। ये भी आपका माइंड साइंस का ही एक टेक्निक है कि आपको प्रेजेंट में कैसे आना है। और एक है, अभी यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा हो तो मैं आगे बढ़ूँ, एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप करेंगे। जी क्लियर है। क्लियर है। जी मैम। और एक इम्पोर्टेंट है कि मैंने आपको बताया कि इंसुलेशन बनाना है, लेकिन आप सबके साथ में ऐसा होता है कि जब हम बचपन में रहते हैं तो कोई हमारी साइकिल लेके भाग जाता है, या हम और में जाते हैं तो हमारा जो दो फ्रेंड रहता है वो हमारा टिफिन निकाल के खा लेते हैं, और जब हम खाने बैठते हैं तो अरे यार आज तो खाने नहीं है हमारे पास में।
थैंक यू प्रोजेक्ट। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, पुराना क्यों याद दिला रहे हैं हम आपको, इसको लिखना है आपको। यही आपके हैप्पी मोमेंट निकालने के सबसे अच्छे तरीके हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, आप करके देखो, फिर आपका कल मुझे फोन ना आया तो कहेंगे। और जब आप लिखने बैठोगे ना तो शायद एक भी मेमोरी याद नहीं आती है। क्यों नहीं याद आती है? क्योंकि हमें याद क्या रहता है, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। ये भी स्लाइड उसमें स्लाइड में है कि हमें अच्छा क्यों नहीं रहता, क्योंकि ये आपके माइंड का ही एक फिनोमेना है कि जो चीज हमारे फेवर में होती है, पॉजिटिव है, वो माइंड उसको बोलता है हाँ हो चुका है, इसको अलग करो, डिलीट कर देता है। जैसे भी मान लो रूपाली हमारे सामने बैठी है, ठीक है, थैंक यू गीता जी। यदि हमारे सामने रूपाली है और रूपाली से मैं, ये रूपाली ने मुझे देखी हंसा, मैं ये पूरा समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, डोंट टेक अदरवाइज। रूपाली मुझे देख के हंस रही है, ठीक है, और मुझे क्या लगेगा, अरे वाह मैं तो आज वेल ड्रेसअप हूँ, इसलिए रूपाली मुझे ऐसे थैंक यू बोलने के लिए वो हमारे पर हंस रही है। तो मैं ये बोलेगा हाँ यार ज्योति ठीक है, चलता है। लेकिन यदि इसका दूसरा लिया मैंने कि नहीं यार आज कुछ गड़बड़ है, ये ड्रेस सही से नहीं है, या प्रेस नहीं है ड्रेस में, या कलर वाला ठीक नहीं है, मेरे को जम नहीं रही है, ये थॉट आया, ये माइंड क्योंकि इसको मैंने रिजॉल्व नहीं होने दिया, माइंड ने इसको रिजॉल्व नहीं होने दिया, उसको माइंड पकड़ लिया। और तीसरा पॉइंट होता है कि मैं सोचूंगी कि रूपाली दी ऐसी है कि वह बहुत अच्छी, सबको देख के मुस्कुराती है, इसलिए हो सकता है मेरे ऊपर मुस्कुरा रही है, बराबर। तो माइंड ने तीन तरीके से लिया, लेकिन जो बीच वाला नेगेटिव वाला पार्ट था ना, डिस्टॉर्ट वाला, वो माइंड पकड़ के रखता है। अब जब भी मैं कहीं जाऊंगी, पूरी तरह उस फंक्शन में जिस टाइम पे मैं वहां रूपाली के साथ में रहूंगी ना, पूरे टाइम पूरा पल्ला ठीक करूंगी, ड्रेस ठीक करूंगी, बाल बाल सेट करके, और कहीं यदि मोबाइल वोबाइल होगा ना तो इसमें देखूंगी बराबर लग रहा है कि नहीं लग रहा, मतलब अपने आप को वैलिडेशन दूंगी, यार मैं तो सही हूँ, रूपाली ने क्यों बोला कि दीदी आपकी ड्रेस नहीं जम रही आपके ऊपर। तो वो दिमाग आपका काम वहां करने लगता है, और उसी समय आपके सारे नेगेटिव केमिकल, जब तक आपके पॉजिटिव केमिकल निकलते हैं तो बल्ले बल्ले हैं, और जहां नेगेटिव केमिकल निकलने लगे नेगेटिव थॉट की वजह से, तो समझो कि फिर एंग्जाइटी भी आना है, डिप्रेशन भी आना है, बर्डनसम भी लगना है। कभी बोलोगे छाती पे बहुत भारी लग रहा है, कभी लगेगा सिर बहुत हथौड़े मार रहा है, कभी लगेगा पूरे हाथ जकड़ गए हैं, आज तो काम होता ही नहीं है मुझसे, कर ही नहीं जा रहा। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? क्योंकि आपके अंदर कुछ एंग्जाइटी चल रही है। काम, क्रोध, मद, लोभ, दम, मधुर भाव, इनमें से कुछ ना कुछ आपके अंदर चल रहा है। वो आपको कैसे पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब भी आपको कोई बॉडी का कोई भी आर्गन आपको अलार्म देता है, अनइजी या अनकंफर्ट होने का सिंबल देता है, तो समझ जाओ कि आप एंग्जाइटी में हो, आप डिप्रेशन में हो। तो जल्दी से अपनी ट्रेजर बुक निकालना है, पढ़ना और खुश होके बताना है अपने आप को। मैं तो और बोलती हूँ, दोनों हाथ फैला और बोलो, जब भी एंग्जाइटी लग रही हो तभी बोलो, दिस इज डबल हैप्पीनेस टाइम, टाइम टू डबल हैप्पीनेस, टाइम टू डबल हैप्पीनेस। 10 बार करके देखो और आपकी एंग्जाइटी रफू चक्कर। क्यों हम दवाइयों पे डिपेंड हैं? हमारी बॉडी से एंडोर्फिन नहीं निकल रहा, एंडोर्फिन है पेन किलर जो हम ब्रूफिन के रूप में लेते हैं। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको तो ये सब लेना ही नहीं है, फिर भी क्या करना है आपको, तो डॉक्टर के पास जाओगे, उनको तो चाहिए कि यदि तकलीफ है तो आपकी तकलीफ मिटाने के लिए उन्होंने जो स्टडी करी है, तो फटाक से आपको कोई ना कोई टैबलेट लिख के देंगे कि हमें ये टेंशन है, वो टेंशन है, वो टेंशन है। उनको मालूम ही नहीं है आप यहाँ पे क्या चला रहे हो, कौन सी पिक्चर चला रहे हो। उनको लग रहा है कि प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो होना स्वाभाविक सी बात है। पर जो ये शुगर होना, बीपी होना, थायराइड होना, ये इसी समय क्यों डिटेक्ट होता है? क्योंकि ये पहले से अलार्म बज रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने बॉडी को इग्नोर कर दिया, तो वो इस समय पॉपअप होके बताता है। और ये आज के समय में हो गया कि ये डिलीवरी के ही टाइम से हो रहा है। डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ आपको डिलीवरी की वजह से आपका बीपी बढ़ गया। मैंने खुद अपनी बीपी की दवाइयां छोड़ी, मेरे को तो प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं हुआ था, फिर भी जब हुआ 1 साल के अंदर मैंने दवाइयां छोड़ी। और फिर अभी जब गए डॉक्टर के यहाँ, थोड़ा सा स्वेटिंग हो रहा था, तो हस्बैंड बोले जाके दिखा ले, नहीं तो तेरा तो बस कब बीपी शूट हो जाए पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने कहा क्यों ऐसे सोचने का, फिर भी मैं आपके कहने से जाती हूँ। गए तो 140 बस 80 निकला। आप बताइए, पर हमें क्या मालूम है, यदि स्वेटिंग ज्यादा हो रही है या तो हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर हमारे
बीपी की प्रॉब्लम है, और हमने एक और काम करना चालू करते हैं, हम फटाफट गूगल निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या है, हम ही डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर को तो यही चलना चाहिए है क्योंकि आपके गूगल में पूरा नहीं है, गूगल में कम चीजें हैं जिससे आपको देख के डर जाते हो। एक ही लक्षण बहुत सारी चीजों के हैं, लेकिन हम हमारे जो सिम्टम है हमको उस बीमारी से हम उसको मैच कर लेते हैं, हमें लगता है हाँ यार हमें बीपी हो गया, हमें थायराइड है, और गए भागे भागे डॉक्टर के पास में, वही डिटेक्ट होता है फिर, क्यों मन में वो चल रहा था। अभी मेरा ऑपरेशन के टाइम पे, अभी जनवरी में एक ऑपरेशन हुआ, उस समय डॉक्टर ने स्ट्रेचर पे देखे देखे बोल दिया कि आपको थायराइड है। मैंने कहा यार ये थायराइड कहाँ से जाएगा, कौन सी बला है मेरे को थायराइड क्यों। डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट कर ली, नील आया थायराइड। हीमोग्लोबिन जो कम रहना चाहिए वो हाई है, क्यों मेरा सिर्फ एक ही चिंतन चल रहा था कि हॉस्पिटल में जो भी है, क्योंकि मेरा इमरजेंसी में प्रॉब्लम हुआ था, स्लिप हो गई थी पैर, स्लिप हो गई थी तो पैर का ऑपरेशन हुआ। तो मैंने पूरे टाइम एक ही चिंतन किया कि हर वो व्यक्ति जो मुझसे जुड़ रहा है, चाहे वो डॉक्टर के रूप में, चाहे वो नर्स के रूप में, या हेल्पर के रूप में जोड़ रहा है, मैंने सबको भर भर के लव यू बोला, मन ही मन में, इतना 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 कि मेरी हीलिंग कैसे हो गई मुझे ही नहीं मालूम। और ये सबसे बड़ा मेरा अभी का उदाहरण है। बाकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो क्योर हुई, लेकिन ये चीज जो ऐसी थी ना कि सिर्फ और सिर्फ जो हम कहते हैं, जो हम हमेशा सुनते हैं, हर उद्बोधन में सुनते हैं कि आत्मीयता का विस्तार। आत्मीयता का विस्तार क्या है? आपका मन से सबके लिए प्यार और लेके प्रेम हो, सहयोग की भावना है, तो वो कहाँ आती है? हम बोलते हैं आ गई हम में, लेकिन जब हमारी हीलिंग नहीं हो रही है तो हीलिंग वहीं रुकी है कि आपका लव का डोज आपका कम है। और कभी एक दिन एक स्वीपर थी, स्वीपर नहीं बोलना चाहिए, हेल्पर कह सकती हूँ, उन्होंने मुझे हेल्प किया, और 2-3 बार मुझे मेडिसिन दी गई थी तो 2-3 बार उनको आना पड़ा, तो थोड़ा सा वो सुबह सुबह 4 बजे इरिटेट हो गई। तो मैंने बिल्कुल उनको चिल्लाया नहीं, मैंने ये सोचा कि ज्योति इनके लिए आपका लव का डोज अभी कम रह गया है, अभी इनके लिए और दे दो। तो उनको और प्यार से बोला, और प्यार से बोला, और आप मानोगे नहीं, वो इतना खुश होके गई वो लेडी की वाइब्रेशन, आप किस वाइब्रेशन में हो आप खुद तय कर सकते हो। जब भी आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव जाती है, आपका वाइब्रेशन लो हो जाता है, और हम बोलते हैं ना हमारी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? इसीलिए नहीं मैच हो रही है ना कि आप नेगेटिव में हो, और आप जैसे हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो 24/7 काम कर रहा है। मैं भी बहुत सारी चीजें अभी अट्रैक्ट कर रही हूँ, पर मैंने तो सोचा नहीं था, और जो सोचती हूँ तो वो होता नहीं है। ये हम अक्सर कहते हैं, तो हम भागे भागे जाते हैं यार हमारी कोई चीज को ये विधि बता दे ऐसे कि अट्रैक्शन, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन होने लगे, पर होता ही नहीं है। क्यों? हम उलझे हुए हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, दम, दुर्भाव, द्वेष, इन सब चीजों से। आप जब निवृत्त हो गए और आपका पात्र सिर्फ और सिर्फ प्यार से भर जाएगा, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या करें, इसलिए बताती हूँ। सबसे बड़ा उपाय तो मैं अभी आपको बताया, गुस्सा कब आता है, कैसे आता है, वो आपको पहले देखना पड़ेगा। और जब जब गुस्सा आए, जिस चीज के लिए गुस्सा आए, थोड़ा सा ये साइंस अलग है, कठिन लगेगा कि मैं किसी को मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मैं सामने वाले को, अपने लिए तो गुस्सा नहीं आता ना, अपने आप से सामने वाले के ऊपर आता है गुस्सा कि उसने ऐसा क्यों किया। और जिस दिन आप मान लोगे, जिस दिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे कि ये जो भी हुआ मेरे वजह से हुआ। अभी ये चीज यहाँ पे बोल रहे हो तो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन आप हिम्मत ना हारिए बुक पढ़िए गुरुदेव की। उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है कि ना किसी को ब्लेम करना है, ना किसी को क्रिटिसाइज करना है। तो कुछ हमारे साथ होता है तो हमारा तो दूसरे के सामने, सामने वाले के ऊपर ब्लेम चला जाता है ना कि ये उसने किया है। आप एक दिन जब आपको गुस्सा आए, तब एक दिन क्या करना, बैठना शांति से और सोचना ये आया क्यों, और फिर अपने सबकॉन्शियस से बोलना कि ये जो गुस्सा आया है ना इसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और फिर उसके बाद बोलना लव यू थैंक यू, यानी कि वो जाने के लिए तैयार है, इसलिए उसको लव यू थैंक यू बोल दीजिए। कौन सी बुक? हिम्मत ना हारिए, गुरुदेव की है, श्री राम शर्मा आचार्य की। आपको बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बुक है, और मैं तो कहती हूँ यदि एक बुक भी पढ़ी, एक बुक भी पढ़ी, मैंने एक बुक पढ़ी है अभी, अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, और जब मन होता है मैं उसी को पढ़ती हूँ। यदि एक बुक आपने अपनी लाइफ में 30 बार पढ़ ली तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, कहीं जाने की भटकने की जरूरत नहीं।
क्योंकि हम क्या करते, गूगल करते रहते इसका क्या मीनिंग है, या ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, एक ही चीज पढ़ो ना आप। फिर हिम्मत ना हारिए। वॉइस क्लियर है? हिम्मत ना हारिए, गुरुदेव की बुक है, मेरे पास अभी यहाँ बुक रखी नहीं है। और एक है अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करें, उसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे बताया है, और बच्चों के बारे में बताया है, बच्चों की मेमोरी कैसे बढ़ाना है। मैंने बच्चों को तो नहीं ट्रेन किया उस बुक को पढ़ के, लेकिन खुद जरूर ट्रेन हो गए उसको पढ़ के, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि जैसे हम जब उसका डायग्राम देखते हैं ना, तो बर्फ के ऊपर का केवल थोड़ा सा भाग वो कॉन्शियस है, बाकी जो नीचे का भाग है वो सबकॉन्शियस भाग है, यानी ये तो 10% है और ये पूरा आपका 90% है, तो 90% पे काम करते ही नहीं है हम। तो हमारा वो 10% भी यहाँ वहाँ होता है। उस 10% का काम सिर्फ प्लानिंग करना है। जैसे मैंने आपको अभी आज बताया कि आपकी थिंकिंग कॉन्शियस थिंकिंग होना चाहिए, आपको मालूम हो रहा है बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट आ रहा है, कोई एंग्जाइटी आ रही है, कोई स्ट्रेस आ रहा है, तो आपको तुरंत अपना कॉन्शियस थिंकिंग पे जाना है। या तो ठंडा पानी पीना है, नॉर्मल पानी पियो, ठंडा पानी पियो, एज आपके मौसम के हिसाब से। फिर ब्रीदिंग करना है, फिर इंसुलेशन बनाना है, आवाज को म्यूट करना है, कैरेक्टर को चेंज करना है, जो आपको बन पड़े और जो आपके लिए सबसे इजी है। सिर्फ यहाँ सुन मत लीजिए, आप करके जरूर देखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है ये। और आपको देखा ना, आपकी एंजाइटी दूर भागी भागी जाएगी। और एक होता है कि जैसे रिपोर्ट आना रहती है सोनोग्राफी की, मेरे साथ में हुआ, 5th मंथ चल रहा था उसका, लेडीज का, और आई बोले आंटी आज सोनोग्राफी की रिपोर्ट है और पूरे घर ने खाना नहीं खाया है, पता नहीं रिपोर्ट में क्या है। मैंने तो सिर ही पकड़ लिया अपना। मैंने जल्दी से गुरुदेव की एक बुक ले जाके उनको थमाई, और उस मीनल नाम है उसका, यहाँ रहते हैं वो। सबसे पहले गर्भ संस्कार के लिए सबसे पहले मैंने उन्हीं को लिया था, मेरे बाजू में रहते थे। और आप विश्वास नहीं मानोगे उस बुक में उन्होंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इतनी अच्छी बुक थी वो, हमारी भावी पीढ़ी, वांग्मय था। और वो बुक देने का ही नाम नहीं ले, उसको इतना अच्छा लगा। अच्छा मोटा वांग्मय है वो। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और जैसे उसने बोला कि मेरी रिपोर्ट आने वाली और सबको टेंशन हो रहा है, तो मैंने कहा, मैं तो जाके गुरुदेव के पास में बैठ गई, गुरुदेव ये मैंने इनको इतना सारा समझाया है, गर्भ संस्कार सब करने से बहुत अच्छा होता है, और अब ये टेंशन में आ रही, मैं क्या करूं। तो गुरुदेव ने बोला इसको तो पहले बुक दे दो, तो उनको पहले बुक दे दी ले जाके। वो 2 4 5 दिन वो बुक रखी रही। और जब मैंने मांगी तो बोली नहीं आंटी, अभी मैं पढ़ना है, मुझे अच्छी लग रही है ये। हमने कहा अब जब तुम्हारी रिपोर्ट आएगी ना, अब नॉर्मल आएगी। और वाकई में उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई, और दूसरा बेबी हुआ तो वो भी नॉर्मल हुआ। ये चमत्कार बोलो आप, या अपने ऊपर खुद के ऊपर कॉन्शियस करने के लिए बोलो। इंसुलेशन एक बार और बताएं। हाँ, आप यदि अपना कैमरा ओपन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ गामनी जी, जैसे क्या होता है, आपको इंसुलेशन क्यों चाहिए, क्योंकि आपको किसी ने कुछ बोला है। थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों ने कैमरा ओपन किया, थैंक यू सो मच। अब इंटरेक्शन करने में मजा आएगा, है ना। देखिए जब भी हमें आपने मुझे बोला कि अरे यार आज तो ज्योति तुम ऐसे लग रही हो कि पता नहीं क्यों तुम लेक्चर देने बैठ गई हो, आज क्यों कर रही हो ये, मुझे तुम्हारी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, और ना तुम्हारे बाल पूरे बिखरे बिखरे हैं, और पता नहीं ये क्या पहना है आज। तो मुझे तो बहुत बुरा लग गया ना कि मेरा तो अभी सेशन है और मुझे इस बंदे ने ऐसा बोल दिया, अब मैं क्या करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, उसी समय एक तरफ बैठूंगी, सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करूंगी, थोड़ा सा पानी पीऊंगी, और फिर तुरंत सोचूंगी कि मेरे सामने चारों तरफ एक वॉल है, दीवार है। दीवार ऐसी बनी है कि वो अब यदि कोई मुझसे बोल रहा है सामने से, तो मेरे तक उसके वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। यानी ये एक बॉल, मान लीजिए ये बॉल है, ठीक है, और मैं यहाँ बैठी हूँ, ये पूरी बॉल है, बहुत बड़ी बॉल है। यहाँ से कोई बोल रहा है कुछ, तो ये दीवार पे आके उसके सारे शब्द आके नीचे गिर जा रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं यहाँ आ रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ये इंसुलेशन हो गया ना, जैसे तार के ऊपर, ये वायर के ऊपर इंसुलेशन रहता है ना, तो हम इसको बोलते हैं इंसुलेट है ये पूरा, इसके अंदर कुछ भी पानी नहीं जाएगा। ऐसे हमारे तक सामने वाले के नेगेटिव वर्ड्स नहीं आते हैं। और जब नेगेटिव वर्ड्स नहीं आ और वो बोल भी रहा है, तो आप ठहाके मार के हटो, हंसते रहो, अरे वाह यार आज तो कितना अच्छे से बोल रही है, देखो मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है इनके बोले का।
झूठ मूठ बोलते जाओ और इतना हंसा दो, आपकी बॉडी के एक एक सेल हंसते, एक एक सेल हंसते हैं। कभी मेरे साथ मौका मिलेगा तो मैं आपको मेडिटेशन 1-to-1 में कराऊंगी, तो देखना आपको कितना अच्छा लगता है। और आप सब इतने सारे लोगों ने कैमरा ओपन किया, इसलिए मैं थैंक यू बोलती हूँ आप लोगों को। और आपको चाहिए है कि आपको पर्सनली फॉलो अप मिले, तो आप मेरा नंबर नोट करो और मेरे से कांटेक्ट करो। मैं पूरा आपको 9 महीने तक इसका मेंटल डिटॉक्स का फॉलो अप दूंगी, क्योंकि आप ये सब तो कर ही रहे हो, खान पीन आपका बहुत अच्छा है, आपका योगा प्राणायाम भी चल रहा है और आपका बेबी टॉक भी चल रहा है। और बेबी टॉक में और मेंटल डिटॉक्स में मैं आपको बिल्कुल पूरा सहयोग दूंगी, और फिर देखना आपके बेबी में क्या चेंजेस आते हैं, है ना। तो ये एक बताया मैंने कब की, जब आप किसी से हर्ट हुए हो तो आपके सामने बॉल होना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि कभी कभी हमारे दिमाग में एक वॉइस चलती रहती है। हेमा दीदी टाइम बता दीजिएगा फिर। एक वॉइस चलती है जिसमें चालू रहता है कि जैसे हाँ मैं, दीदी 10 मिनट है अभी। हाँ दीदी थैंक यू। जी। जैसे गामिनी दीदी ने बोला ना, गामिनी ने कि आपको इंसुलेशन चाहिए, और कभी कभी क्या होगा कि मैं बोलूंगी गामिनी आपको, दी आपका कौन सा मंथ चल रहा है वॉइस? 9th मंथ कंप्लीट हो गया मैम, अभी डिलीवरी का डेट पा। अच्छा अच्छा। हाँ तो आपको तो अभी बेबी को बहुत अच्छे से बोलना है कि अब आपका वो डेट याद करके कि ये डेट पे तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत होने वाला है, तुम आराम से आ रहे हो, और तुम्हें मालूम है तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी है और तुम अपनी मम्मा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हो। और देखना कितने अच्छे से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, और फिर आप मुझे फोन करके बताना, है ना। और अभी मैं कैसा बता रही थी, यदि किसी की वॉइस हमारे कानों में ऐसी पड़ी है, जैसे मैं किसी अभी और किसी से बोलूं दीदी का तो 9 मंथ चालू, और कोई ऐसा है जो 6 है में है, 5th में मंथ में, और मैं उनसे बोलूं कि क्यों आप भी तो मदरसा जैसे बच्चे को जन्म दे सकते हो, या आप भी तो शिवाजी जैसे बच्चे को जन्म दे सकते हो, तो आप में से बताइए कौन हाँ बोलेगा? किसी किसी के हाथ नहीं उठे, गामनी को छोड़ के, गामनी का 9 मंथ चालू है। बाकी कौन बोलेगा कि हाँ मैं भी एक शिवाजी जैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ? मैं आपको पूरी हेल्प करने तैयार हूँ। आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपकी विलिंग होना चाहिए कि हाँ मेरी इच्छा है, क्योंकि अधिकांश लोग, हाँ। 9th मंथ चालू है मेरा भी। कौन बोला? संचित? रूपाली चौधरी। अच्छा मेरा भी 9th मंथ चालू है अभी। अच्छा अच्छा। तो जब हम किसी को ये बोलता है ना कि आप ऐसा कर सकते हो, तो हमारे मुंह से तुरंत निकलता है नहीं। बट क्यों? जब अब भी हमने चिन्मय भैया का लेक्चर सुना कि हम असंख्य असीमित संभावनाओं को लेके आते हैं, श्वेता जी का 6 मंथ है, आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी। जब हम इतनी असंख्य मेरा संभावनाओं भी को तीसरा लेके आते, महीना चालू है। हाँ जी मेरा भी तीसरा महीना चालू है। अच्छा, तो आप भी मेरा कांटेक्ट कर लेना। हाँ 7 मंथ चालू है। अच्छा अच्छा। तो आप लोग ना अभी मेरा जो आज का लिंक है ना, उसमें मेरा नंबर है 9892132291, उस पे आप मुझसे कांटेक्ट करना। आपको मैं बहुत अच्छे से गाइड करूंगी, पूरा फॉलो अप दूंगी मेंटल डिटॉक्स पे। बाकी तो आपको यहाँ सब कुछ मिल रहा है, एवरीथिंग भर भर के डेली मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है वो जब तक नहीं निकालोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, फिर नहीं बोल पाओगे आप कि हाँ मैं भी शिवाजी जैसे बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। क्योंकि हमारी वो जो कहते एक, यदि अ, जीजाबाई कर सकती तो आप भी कर सकते हो, यदि सुभद्रा कर सकती है अभिमन्यु को ट्रेन अपने ही घर में, तो आप भी कर सकते हो। ये बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। जी और एक था मैम आपने नंबर क्या बोला आपका? 98921322। 1 सेकेंड। 9892। ओके। जी। और 2291, मैं इसमें लिख देती हूँ चैट बॉक्स पे। ठीक है मैम। थैंक यू। है ना, ज्योति गुप्ता के नाम से है 9892132291। फिर आपको ये जर्नी ना इतनी आसान लगेगी। प्रतिमा जी क्या बोलने वाले हैं? हैंड रेस किया है।
आप अनम्यूट करके बोल सकती हैं। प्रतिमा चौधरी। हाँ, नंबर सेंड किया है मैंने। आप लोग भी अपने नंबर सेंड कर दो। तो इस तरीके से आज हमने पूरा सेल्फ टॉक पे आपका बहुत समझाने की कोशिश करी है। और वाकई में ये आप तो प्रेग्नेंट हैं, जो जल्दी वो भी ये चीजें फॉलो करेंगे तो अपने एंजाइटी से, स्ट्रेस से और फियर से बाहर आ। तो आप लोगों ने नंबर शेयर तो किए हैं, करती हूँ। मैम 9 मंथ के लिए क्यों नहीं बताया आपने? क्या है ना कि अभी बताएंगे तो मंथ अभी को काट दिया। नहीं नहीं, प्रसव के लिए तैयार कर सकते हैं कि जो अच्छा। ड्यूरिंग मतलब ड्यू डेट है उसके लिए आप तैयार हो सकते हो, नॉर्मल कैसे हो। बट अभी मैं आपसे बोलूं कि आपको ये करना है तो कहाँ हो पाएगा। और अच्छा। फिर भी यदि आपको कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हो उतना अच्छा, जब जागे तब सवेरा, है ना। एक मिनट में नंबर सही ले लेती हूँ। हाँ निरुपमा दीदी, अभी टाइम हो गया हो तो फिर आगे शांति पाठ। जी दीदी, शांति पाठ ले लूं? हाँ हाँ।